क्योंकि ये संसार मृत्यु लोक में जो जन्म है ना मनुष्य का, वो टोटली पुण्य कर्म का फल नहीं है। मनुष्य का जीवन मिश्रित कर्म का फल है। यदि बहुत अच्छे कर्म हमारे होते तो हम देवता होते, बहुत बुरे होते तो हम या तो नरकों में होते या फिर हम पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बने होते। तो न तो हम बहुत ऊपर के हैं और न बहुत नीचे के हैं। इसका मतलब हम मिश्रित कर्म का फल हैं। मिक्स वेज होता है ना, मिला हुआ, शुभ भी और अशुभ भी। अब हम में से किसी का शुभ ज्यादा है थोड़ा और किसी का अशुभ ज्यादा है। हम वो लोग हैं जो कोई नरक के मार्ग से आए हैं और कोई स्वर्ग के मार्ग से आए हैं। बुरे कर्म भोग करके आए हैं, कुछ अच्छे कर्म भोग करके आए हैं। मिश्रित कर्म का फल है। तो किसी के सुख की मात्रा ज्यादा है लेकिन दुख रहित नहीं हो सकता, और किसी के दुख की मात्रा ज्यादा है पर वो सुख रहित नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत सुख भी रहता है। अयोध्या में इतना सुख आ गया, इतना सुख आ गया, अपार सुख है। लेकिन वहीं बिघन मनावहि देव कुचाली, भीतर ही भीतर जो है षड्यंत्र चालू हो जाता है कि सुख अब कैसे खत्म किया जाए। तो सरस्वती जब आई अयोध्या में, बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, कम करो ये को, बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए जब आई, तो बुद्धि भ्रष्ट उसी की हो सकती है जिसके हृदय में राम का निवास न हो, गुरु का निवास न हो, ज्ञान का प्रकाश न हो, वहीं बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। अयोध्या में तो जन जन में राम का हृदय में निवास है। तो अब क्या करें? तो हताश होकर के लौट रही थी, तब तक जो है एक कुबड़ी बड़बड़ाती हुई राम के बारे में दिख गई। सरस्वती ने देखा कि ओ हो, यहां बात बनेगी। मोहरा बना लिया। हमको हमारे राम के विरुद्ध कोई मोहरा तब बना पाएगा जब उसे संद मिलेगी। और संद न मिली तो एक बार हमारे आश्रम पे और मुझे कुछ दीवार में लगवाना था। काफी देर तक वो जो चोबा ठोकने वाला कोशिश करता रहा। यहां ठोके, कभी आगे करे, ऊपर करे, नीचे करे, इधर करे, उधर करे। मैंने कहा भाई घंटों हो गए, इतनी देर में तो लगा के चला जाता है आदमी। बोले चोबा तब ठोकूं जब जब नेकाद कहूं संद मिले।
तो मैंने कि फिर काम नहीं होगा। बोले इस जगह नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोले यहां पिलर आ रहा है और पिलर में संद नहीं होती, और जो दीवार चिनी जाती है उसमें ईंट और ईंट के बीच में संद होती है, तो वो ऊपर नीचे करके उसी संद को तो देखते हैं। और पिलर पूरा खचाखच भरता है, उसमें संद नहीं होती। तो यदि हमारा हृदय प्रभु प्रेम से, गुरु प्रेम से अथवा शास्त्र प्रेम से खचाखच भरा होगा पिलर की तरह, तो दुर्गुण कितने चेक करके देख लें, संद मिलेगी नहीं तो बात बिगड़ेगी नहीं है। और संद मिली सोई चोगा टुक जागो। सरस्वती को यदि ये संद न मिलती मंथरा की, तो सरस्वती तो लौट ही रही थी, पर चलते चलते उसे अचानक से जैसे ही संद मिली को हो, सरस्वती कह रही संद ही नहीं, ये तो पूरा हमें तो जो है पूरा का पूरा जो है वो झरोका मिल गया, इसमें हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बुद्धि खराब करी और उसी बुद्धि से उसने लपेटा में मंथरा को लिया, उसको केकई को कौन कुसंगत पाए नसाई। केकई ने काफी देर तक तो उसका विरोध किया, लेकिन एक डायलॉग है हमारे भारत में, सुनो सबकी करो मन की, पर ये बुढ़िया पुराण का है, शास्त्र का नहीं है। शास्त्र तो एक ही बात कहता है, श्राव्यम सदा किम सिर्फ गुरुदेव वाक्यम। केवल गुरु का ही वाक्य श्रवण करना चाहिए। दुनिया की यदि ज्यादा सुनोगे तो दुनिया वाले बना ही देंगे। तो जो केवल अच्छा, गुरु का वाक्य कब तक सुनना? बोले जब तक गुरुजी ये न कह दें कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो हमको एक हमारी टिकट ले लेता है और हमें एक कागज देता है, उसका नाम होता बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास देता है और बोर्डिंग पास जो है हम उसके सामने करते हैं और उस पर एक यंत्र रहता है, वो यंत्र से ऐसे करके उसे देखता है और देख करके वो निकाल देता है। हमने उससे पूछा, मैंने कि भैया हम 3 जगह चेकिंग कराया है, द्वार पे अलग देख लिया, फिर सामान चेक हुआ वहां अलग देख लिया है, और कि वो एनकाउंटर होता है वहां, एनकाउंटर नहीं काउंटर काउंटर होता है वहां पे अलग देख लिया। एनकाउंटर के नाम पे दरोगा जी बहुत खुश हुए हैं, क्या बात है, एनकाउंटर करे होंगे तभी तो खुश रहे हैं। तो वहां पे अलग देख लिया तो वो कहता है कि इससे केवल चेक होता है राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट तो जाइए, रॉन्ग तो लौटिए। ऐसे ही हमारे दिमाग में गुरु के वाक्यों को श्रवण करते करते वो यंत्र स्वयं सक्रिय हो जाता है, वो 1 सेकंड में बता देता
राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में तो एक और बात है। हमारे हिंदुस्तान में तो वो यंत्र पहले से सक्रिय रहता है, पर हम उसको खराब कर देते हैं कुसंग कर करके। पहले से सक्रिय रहता है। कैसे सक्रिय रहता है? हमारे यहाँ के तो पशु पक्षियों में भी रहता है, और हमारे दिमाग में नहीं, हमारे जो सबसे शरीर का सबसे नीचे का अंग है पांव, उसमें भी सक्रिय रहता है। पांव तो छोड़ो, हमारे यहाँ के जूता चप्पलों में भी ये यंत्र सक्रिय रहता है। हम जब कथा सुनने के बाद में बिना देखे भी अपने जूता चप्पल में पांव डालें तो जूता चप्पल खुद बताता है मैं तेरा नहीं हूं, एकदम फिट नहीं आ रहा हूं तो मैं तेरा, जूता खुद बताता है। बोले भैया कहीं और देखो डाल करके पांव, मैं तुम्हारा नहीं हूं। डालते 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 देखो मत जूता चप्पल की तरफ, ऊपर रखो मुंह, डालते 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 जैसे ही तुम्हारा आएगा ना वो खुद कहेगा बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो हमारे यहाँ के तो जड़ जूता चप्पल भी खुद बताते हैं कि आई एम राइट या यू आर राइट, है ना। दूसरा, हमारे यहाँ के पशु पंक्षी भी गाय और भैंस के थन के नीचे दूध निकालने वाले का हाथ जैसे ही जाता है, चाहे वो कितने ऊपर से लहंगा लुगड़ी ओढ़ ले, कभी कभी जो दूध निकालती हैं माताएं वो मायके जाती हैं तो अपने आदमी से कह जाती है कि मेरी साड़ी पहन लेना, मेरे कपड़े पहन लेना, है तू दूध निकाल लेना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कपड़े तो बदल गए लेकिन हाथ का जो चलने का, दूध निकालने का जो तरीका था वो थोड़ी बदल लेगा, है। एक जगह एक जो है ना, एक नारी जब जाने लगी तो समझाने लगी पति देव को कि कपड़े पहन लेना। बोले ठीक है, और माने अपना छोटा भैया तो कहो बातें कह दे कि तू आगे सींगों के सामने थोड़ा सहलाते रहना, ध्यान बटाना। और ध्यान बटाने लगे और वो नीचे दूध निकालने की कोशिश करता है। जब वो पांव हिलाती है तो वो जो सिर पे था ना खुजारा था, तो वो कहता है नहीं नहीं भैया नहीं है, भाभी है, भैया नहीं है भाभी है। वो देवर लगता था। लेकिन हमारे यहाँ की गैया भी कहती है कि तू कितनों कह ले, मैंने हाथ से जान लिया कि ये भाभी नहीं है भैया है। तो क्या हम लोगों के दिमाग जो है इतना नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन गलत बात है या सही बात है? पहचानते तो हैं, लेकिन धीमे धीमे सुनते 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 धीमे धीमे यंत्र हमारा खराब हो जाता है। तो ये डायलॉग गलत है कि सुनो सबकी करो मन की ना। छोटा सा बच्चा देखा होगा तुमने चिड़िया का, चिड़िया के संग संग घूमता है और चिड़िया जो है वहीं के उसी के नीचे से उठा करके दाना उसके मुख में डाल देती है। वो दाना तो वहीं पड़ा था भाई, उसने खुद क्यों नहीं चुगा? आपने देखा होगा संग संग डोलता है चिड़िया का बच्चा। वो इसलिए नहीं चुगता, वो कहता है कि दाने तो बहुत पड़े हैं नीचे, पर कौन सा दाना चुगना कौन सा नहीं चुगना अभी इतना ज्ञान मुझे नहीं है। इसलिए जो चिड़िया डालती है मुख में उसमें से वही वो चुगता है। ऐसे ही शास्त्र में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, मत मतांतर हैं। एक गुरुजी की आरती बोली जाती है, उसमें एक पंक्ति आती है,
हो तो खोजो। नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे। शास्त्रों में भी अनेकों रास्ते हैं, यज्ञ का, उपासना का, साधना का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का, न जाने कितने रास्ते हैं। लेकिन हमारे लायक कौन सी दवाई सही है पूरे मेडिकल स्टोर में से, इसे तो हमारी नब्ज पकड़ने वाला ही बता पाएगा। यदि सबकी दवाई सुनते रहोगे तो कछु नहीं है पावेगो। एक बार मेरे बार तो रहो पाँव में, अब बार तोर भयो। एक जनो आयो कि गुरुजी जहाँ में जो है ना वो लगा लो गेहूं चबाए के और बाकी जो है लुगदी सी बन जाए। मैंने कि भैया लगाए दे। कम से कम 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब तक दूसरा आयो, बोले ये को लगाएगा मुझे। गुरुजी के को ऐसे लगाए जाते हैं। तो मैंने भैया तुम लगाए दो। वो अपनों कछु आटो लगा के हल्दी फल्दी करके और घी में सेक के और वाने वो हटा दो, ये लगा दो। एक तीसरी आई, बोले गुरुजी का है? बोले मैंने बार तो है। बोले का लगायो? मैंने कि फलानो आयो जे लगाएगो और फलानो आयो मैंने कि जाए हटा के जे लगाएगो। है बोले दो बेवकूफ हैं। बोले हटाओ, मैं लाता हूँ, मैं लाती हूँ। सुबह हो गई, वो अपनों लेके आई। बोले काल आई कबूतर की छेर गरम करके हैं और घोर के और बाको लेप बना के वो लेके आई। मैंने तू लगा दे, वहां लगा दी। तब तक तीसरा और आएगा। वो फोरा 1.5 महीना तक सही नहीं है पायो। बार तो रथ 1.5 महीना तक ठीक नहीं है पायो। बादना मैंने जब बामे इतनो दिना भोगना पड़ो तो मैंने जो निर्णय करो कि अब हर का हुए बतायो ही नहीं करेंगे। हमें कछु होगो तो या तो डॉक्टर से पूछेंगे या वैद्य से पूछेंगे और दवाई खाएंगे। चूंकि लोग हम नहीं बतावे तो जबरदस्ती पूछत काय की दवाई खाए रहे। अब वो डॉक्टर हो तो हम तुम्हें बतावे, चूंकि तुम मानोगे नहीं बिना बताए और हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तुम्हें बुरी लगेगी हैं, क्योंकि तुम्हारी माने के भोग बैठे हैं। तो संसार की न मानोगे तो परेशानी और मानोगे तो परेशानी, इसलिए सुनना ही बंद करना पड़ेगा। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हाँ ये आरती आ गई। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। बहुत तेज बोल रही है कोई चीज। जय जय मोह विनाशन, जय जय मोह विनाशन, भवबंधन हरि। जय 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 गुरुदेव। ये पंक्ति कहनी थी मुझे। नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे, स्वामी
गावे, पर सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग दिखलावे। जय 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 गुरुदेव। इसलिए धर्म कर्म की बातें भी दुनिया भर की न सुने, नहीं तो परेशान हो जाएगा। कभी कभी मेरे ही चेला लोग मुझसे ही ऐसी बात पूछेंगे जो मेरे सिद्धांतों में ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने तू कहां से सीख आ रहे हो? बोले फलाने पंडित जी कथा में कह रहे। मैंने कि तेरे पंडित जी तो ना कह रहे ना। मोरनी का बच्चा का आहार अलग है और कबूतर के बच्चे का आहार अलग है और गिलहरी के बच्चे का आहार अलग है। मोरनी अपने बच्चे को जो बताए वो है मोरनी के बच्चे को खाना चाहिए, और गिलहरी जो अपने बच्चे को बताए वो गिलहरी के बच्चे को खाना चाहिए। सब अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन वो जो बता रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए ठीक होगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए ठीक होगा। इसलिए कहीं दूसरी जगह सुन करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई तंत्र के मार्ग से जा रहा है, कोई यंत्र के मार्ग से जा रहा है, कोई मंत्र के मार्ग से जा रहा है, और पता है हम लोगों का तो मार्ग ही अलग है। कोई ज्ञान के घाट से जा रहा है, कोई भक्ति के घाट से जा रहा है, कोई कर्म के मार्ग से जा रहा है, कोई कर्म योग के मार्ग से जा रहा है, कोई यज्ञ के मार्ग से जा रहा है ना। लेकिन हम लोगों का जो मार्ग है ना वो इन सब से अलग है। बोले वो मार्ग कौन सा है? बोले वो मार्ग है दीनता का मार्ग, जहां हमें चल करके नहीं जाना, हमें तो अपने घाट पर बैठना है। यदि उन्हें हमारी प्रार्थना, हमारी दीनता पसंद आवे तो भी हमारे घाटे पर कावजना अपने आप आकर के कहें। क्योंकि कलयुग में वो सब मार्ग जो है उनको मुबारक है। हम उनकी सामर्थ्य हमारे अंदर है ही नहीं कि हम उन मार्गों पे चल पाए। इसलिए अपना मार्ग जो है दीनता का मार्ग है, असमर्थता का मार्ग है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। कीनी कृपा जान जन दीना। कोई बताओ इससे पहले की लाइन। कीन्ही कृपा जान जन दीना। आज फंस गए। रोजाना बड़ा पहले ही बता देते हैं। कहां से देखी? चलो तो भी तालियों कर लायक काम किया, खोज के तो दिया। सही पकड़े। नाथ सकल साधन में ही ना, नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही
कृपा जाने जन दीना, कीनी कृपा जाने जन दीना। हमारा मार्ग ये है, इसलिए ज्यादा साधनों के चक्कर में मत पड़ना। रामायण का पाठ करो, चौपाइयों का गान करो, हैं? और हृदय से हम कितने किसी के काम आ जाएं, गुरु के काम आ जाएं, संतों के काम आ जाएं, और कथा में अपनी नाव रखो। कथा की गंगा में अपनी नाव रखो। जरूरी नहीं है पांडाल में, घर में भी, हार में भी, नौकरी में भी, सफर में भी, हैं? गाड़ी जब चलाओ तो सीधे गदाईपुरा की कथा चालू कर दो, हैं? यात्रा की यात्रा और कथा की कथा। जो ज्यादा चवर चवर कर रहे हो, बिन में बढ़िया सो टैप ले मुंह पे सीधो चपका, ते चौंच जो चल रही क्या जाकी जरूरत नहीं है, हैं? तो जब कथा में निरंतर नाव रहेगी, किसी को बुरी लगे या भली लगे, मैं तो सही बताऊं, कोशिश करता हूं कि एक क्षण भी खराब न हो। मैं तो नहाने जाता हूं तो भी कथा चलती रहती है, किसी न किसी संत महापुरुषों की, जिन्हें मेरे गुरुजी ने निर्देशित किया कि इन इन महापुरुषों के शब्द सुनने लायक हैं। सबके भी शब्द सुनने लायक नहीं होती। कोई कर्म का प्रतिपादन कर रहा है? कोई तीर्थों का ही प्रतिपादन कर रहा है, तो सबके भी शब्द सुनने लायक नहीं होते, हैं? क्योंकि मोरनी के बच्चे को पता है कि मेरे बच्चों को क्या हजम होता है और क्या हजम नहीं होता है ना भैया। बात चली थी कि केकई ये गलती करती है कि सुनो सबकी, चलो सुन तो लो, का कह रही है जी, हाँ? अब कोई मुझसे ये कहता ना, ये कह के कोई बात बताता है ना कि एक निवेदन है, मैं समझ जाता हूं निवेदन नहीं है जी, इसका नाम निवेदन है। कोई ये कहता है ना कि हमारी सुन तो लो, फिर तुम्हें जो करना हो। तो मैं यही कहता हूं कि मैं गुरु की सुन रहा हूं, मैं शास्त्रों की सुन रहा हूं, अब इतनी क्षमता नहीं कि तुम सबकी सुनो, तुम मेरी सुनो तो सुन ले, हैं? इसमें मेरे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो इस बात को समझते भी हैं और मानते भी हैं। अब वो सुनाते भी नहीं, पहले तो कोशिश करते, अब नहीं करते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी मौका मिल जाए तो हम कान में कुर्रुक कर दे, लेकिन अब नहीं करते। मुझे अच्छा भी लगता है, कुर्र करते हैं, अब कुर्र नहीं करते हैं, ये तो अच्छा लगता है, पर कथा में नहीं आते हैं ये अच्छा नहीं लगता। कथा में जरूर आना चाहिए, हैं? श्राव्यम सदा किम, याद करने लायक पंक्ति है, छोटी सी है। श्राव्यम सदा किम, श्राव्यम सदा किम, सुनने लायक सदा क्या है? बोले गुरुदेव वा गुरुवेद वाक्यम, गुरु के और वेद के जो वाक्य हैं केवल वही सुनने के योग्य हैं, बाकी नहीं। श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, श्राव्यम सदा किम। भैया
कैकेयी ने ये गलती कर दी, और नहीं कैकेयी जैसी आहा हा राम को प्यार करने वाली, कैकेयी जो है ऐसे समझो जैसे दक्ष की बेटी, राजा केक की बेटी, लेकिन अयोध्या में आकर के इतने अच्छे वातावरण को पाकर के कैकेयी ने अपना केकयत्व नष्ट कर दिया था। कभी कभी किसी गलत खानदान से कोई घर में आ जाए बेटी बहू के रूप में, और यहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा हो, तो वो वहाँ के विचारों को नष्ट कर देती है, समझदार होगी तो। और वैसी मो जैसी कुलच्छणी वही वो नहीं करती है। वो तो जो कहते हैं म्यो बाप न्यो, मैं यहाँ के ऐसे कैसे, मैं कोई ऐसे वैसे खानदान क्यों का। तो अपने खानदान है यहाँ ले डोले दिमाग में, यही गड़बड़ है ना भाई। वहाँ की रीति वहाँ छोड़ो, यहाँ की रीति अपनाओ। तो कैकेयी ने अपने बाप के संस्कारों का त्याग कर दिया था। उसने स्वयं कहा था कि राजा राम को बनाएंगे, खुद ये बात कहती थी। वो भूल गई थी उन बातों को कि उनके पिताजी ने ये जो है एक स्वर्ण पत्र पर लिखवाया था कि मेरी बेटी का राजा, मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। कैकेयी के बाप ने ये लिखवाया था, लेकिन इस बात को कैकेयी ने निरस्त कर दिया था। बोले नहीं, राजा राम बनेंगे। लेकिन इस मंथरा ने वो आकर के घाव हरे कर दिए, कुरेद दिए, सुना सुना के कथाएं, और ऐसा भविष्य का दर्शन करा दिया कि जो सपने में भी नहीं था कि तेरे संग ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो डर के मारे कांप गई कि ऐसा हैगो तो कप कप आ गई। बोली भाई तो ऐसा, बोले और न्योर बोली 100% होना है, यदि तन मेरी बात नहीं मानी तो। तब जाकर के कैकेयी हिली। उसने कहा तो कैसे बचें? बोले ऐसे बचना होगा कि अपने 2 वरदान मांगो। अयोध्या में मंथरा ये चाहती है कि राम का राज्य न हो, और भरत ये चाहते हैं कि कैसे करके राम को राज्य होए, है ना। भरत ये चाहते हैं कि राम को राज्य होए, और मंथरा चाहती है कि राम का राज्य न हो। और एक अचम्भे की बात यह है कि भरत भी चाहते हैं, दशरथ भी चाहते हैं, और सब अयोध्यावासी चाहते हैं, केवल एक मंथरा नहीं चाहती। और इतने लोग हार गए, और अकेली मंथरा जीत गई। कैकेयी भी राम का राज्य चाहती थी, लेकिन कैकेयी समेत पूरी अयोध्या हरा दी। पता है, ताश के जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास में एक का नहीं होए, एक बादशाह नहीं होए। दुक्की तिक्की चौकी से भी कभी कभी पूरा खेल जीत जाते हैं वो, और दूसरे को हरा देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरप खेलना आता है। कि तुरप काय की है, क्योंकि तुरप जिसकी होती है ना,
उसके माने दुख की भी बादशाह को मार देती है। अब जो ताश के खिलाड़ी हैं वे तो समझ रहे होंगे, यदि तुरप चिड़ी की है, तुरप यदि चिड़ी की है तो ईंट का बादशाह ऐसा मौके बल गिराएगा कि खून डालते डोलेगा। हमारे चेला बहुत खेलते हैं, अब नहीं खेलते खैर, या अभी अभी हाथ मार लेते होंगे। तो तुरप खेलना सज्जनों को नहीं आता, तुरप खेलना कुटिलों को और कपटियों को आता है। और उस तुरप में बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी बेगम, बड़े बड़े गुल्ला यानी गुलाम धराशायी हो जाते हैं। बादशाह दशरथ, बड़ी बड़ी बेगम, तीनों की तीनों रानियां, और भरत जैसा दास, गुलाम यानी दास धराशायी कर डाले हैं। ऐसी तुरफ खेली। इसलिए कहा है कुटिल से बचने की कोशिश करनी चाहिए साधक को, नहीं तो एनर्जी उससे बचने में लग जाएगी और नहीं तो जिंदगी संघर्ष बन जाएगी। मंथरा ने जब केकई को बिल्कुल बदल दिया और बुद्धि खराब कर दी, और केकई ने जो है ना दशरथ को जब अपने जाल में फंसाया और वरदान मांग लिए, और भोर होते ही, और दिन तो बहुत जल्दी जग जाते थे दशरथ जी महाराज, पछले पहर भूप नित जागा। पछले पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि का पिछला पहर जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और पिछले पहर में रात्रि के में जो जगते हैं वो जिंदगी के पिछले पहर में भी जग जाते हैं, और जो जिंदगी के उत्तर यानी पिछले पहर में चौथेपन में भी जो जग जाएं हैं, उनका आगे की भोर बहुत अच्छी होती है। दशरथ जी महाराज आज नहीं जगे तो सुमंत जी महाराज गए, देखा तो वहां ऐसे ऐसे बड़ा खतरनाक खेल हो रहा था। राम जी को पता चला ऐसे ऐसे बात है। राम जी ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की आज्ञा, माताजी की आज्ञा, और मेरा संतों से मिलन होगा और मेरा भाई राजा बनेगा। जामे तो कहीं कोई घाटे का सौदा, लेकिन ये राम ही कह सकते हैं। जिनकी दृष्टि काम पर है, संसार पे है, सृष्टि पे है, दौलत पे है, उनके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती है। और जिनकी दृष्टि में सेवा का महत्व है, आज्ञा पालन का महत्व है, संत मिलन का महत्व है, और अपने भाई का भी महत्व है, इन सब का महत्व जो जानेगा वही तो इस बात को कह पाएगा। हाँ, बोले इसमें तो घाटे का सौदा है ही नहीं। सीता जी को पता चला, सीता जी ने तुरंत जो है अपनी बात रखी चौपाई में। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी,
सई नाथ पुरुष बिनु नारी। वही आओ। राम जी ने बहुत समझाया कि देखो जंगल में बहुत सारी समस्याएं रहेंगी और आदमी तो कैसे हूं काट लेगो और बाहर तुम्हें संभारेगो आदमी के खुदे संभारेगो के दोनों संभारेगो। लेकिन उन्होंने दलीलें दे दी। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुवर जोगिया बनी है। जोगन बन जाऊं अवना अवध में रहना। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो ही न रहनो न रहनो न रहनो। संगई चढ़े जाऊं अवना अवध में रहनो। एक बात कहने का मन हो रहा है। कह दें? सीता जी जो कह रही हैं
है राम जी से। और ऐसा कहकर के जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और भी दो चार बातें कही हैं। इन्हें कह के जो सीता जी संग गई हैं, क्या सामाजिक दृष्टि से और राम जी की भी दृष्टि से, मैं आपसे पूछता हूं, माताओं से, पुरुषों से नहीं पूछ रहा, क्या ये सीता जी ने ठीक किया? गर्दन हिलाओ अपनी अपनी जगह, मैं परसेंटेज चुन लूंगा। कुछ यूं करो, यूं, और कुछ यूं करो। और कछु यूं ना कर रही, पता नहीं गलत नहीं मान जाए। चलो मत करो, मैं ही बताता हूं। अगर सीता जी ने अब समझ में आई, अगर सीता जी ने ये ठीक किया है, तो क्या उर्मिला जी ने गलत किया? अगर सीता जी ने ठीक किया है, तो वो भी तो बहन थी, वो भी तो कह सकती थी। उसने तो कहा नहीं। अच्छा, सीता जी की मां ने तो ये कहा था कि पति रुख लखे, और राम जी कितनी बात कह रहे हैं कि तुम्हें भी परेशानी होगी और तुम्हारे चलने से, बोलो बोलो, मुझे भी परेशानी होगी। और यहां तुम्हारे बिना मां को, पिता को, और वहां मायके में तुम्हारे माता पिता को परेशानी होगी। बात समझ में आ रही है? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मत देखो कि सीता जी नहीं जाती तो वो रावण कैसे मरता, ये कैसे करता। ना ना ना, मैं सामाजिक बात पूछ रहा हूं कि तुम सीता जी की जगह होती और ऐसे पति को कहीं जाना होता, तो क्या करती? अच्छा, तुम नहीं कर पाती, चलो कोई बात नहीं, कर पाती कि नहीं कर पाती, लेकिन करना क्या चाहिए? अब कथा छोड़ो, अपने जीवन में भी तो समझे। मैं कहता हूं, फिर तुम उलझ रही हो, और उलझना स्वाभाविक भी है, इतना ज्ञान नहीं है भी। यदि सचमुच कोई नारी सपोर्ट बनती है अपने पति की, तो वो नहीं करती जो अपना मन कहता है, करती वो है उसे सुविधा काय में है। ये बात भरत ने कही थी कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ऐसे ही उर्मिला आकर के बैठ जाती लक्ष्मण के पास, सोई है जाता वनवास, सोई है जाता गड़बड़। सचमुच में जो करना चाहिए वो उर्मिला ने किया। राम जी सीता जी की इस बात से सामाजिक रूप से संतुष्ट नहीं थे, और इसी का फल उन्हें रावण के यहां 10 महीना रह करके भोगना पड़ा। बोले सीता जी नहीं आती तो वो घटना कैसे होती? क्या एक ही यही सहारा था राम जी के पास रावण को मारने का? अरे ये नहीं जाती तो और 50 तरीके निकल आते। उनके पास एक ही तरीका थोड़े ही था,
पर इन्होंने ये बात मानी होती तो एक बहुत बड़ा आदर्श होता। वो आदर्श उर्मिला ने स्थापित किया। सच्चा सपोर्ट जो है ना वो ये है कि मेरी आपको जिसमें सुविधा हो मैं वो करूंगी। यदि आपको यहां रहने से मेरे से सुविधा है तो मैं यहां रह करके तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। मेरे संग ले चलने से यदि सुविधा है तो मैं संग चल करके सपोर्ट करूंगी। लेकिन जो यहां सीता जी जो कर रही हैं वो हट है, और ये हट नारियों के लिए ठीक नहीं है, माताओं के लिए ठीक नहीं है। उर्मिला ने जो किया, किसी ने ये कहा था उर्मिला प्रणाम करने भी नहीं आई विदाई के समय पे। किसी ने उर्मिला से कहा तुम कम से कम प्रणाम तो कर आओ। बोले ना, मुझे देख करके उनका मन संकोच में आ जाएगा कि मैं इसको क्या कहूं, और मेरी वजह से मेरे मालिक का मन संकोच में भी आए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आहा, मुझे ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसलिए नमन करने भी नहीं आई। और एक बात बताऊं, सीता जी को राम जी को पूछना पड़ा कि मैं क्या करूं, यह भी गलत था सीता जी की तरफ से। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने मालिक को। लक्ष्मण जी को यह कॉन्फिडेंस था, यह विश्वास था कि मेरी परिस्थितियों को और मेरी बातों को उर्मिला समझेगी, और उसने समझा। अन्यथा नहीं लेगी कि तुम कम से कम 7 फेरा खाए के आए, तुम जो कर भी जा रहे कहो ताकि कम से कम चाहे करते भले ही मन की पर मोती ने का। आज माताओं की क्या शिकायत रहती है कि नेक पूछ तो लेते। ये क्या है? ये सेवा में अधूरापन है। सेवा में अधूरापन है। लक्ष्मण को पूरा विश्वास था। और एक बात बताऊं, चित्रकूट पे नहीं, वो चर्चा में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बस इतना ही समझिए अभी कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, ऐसा कहकर के कभी अपने मालिक के सामने धर्म संकट पैदा मत करना। चाहे हम पत्नी हों, चाहे हम शिष्य हों, चाहे हम बेटी हों, चाहे हम कोई और हों, जहां हमारा बेटा हो, बेटी हो, शिष्य हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जहां हम सेवक के सायने में आते हैं, वहां अपनी दलीलें दे करके, अपनी रुचि को मनवा करके कभी श्रेष्ठ बनने का ढोंग मत करना ना। भरत का ये वाक्य है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। करुणा सागर कीजिय सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर
कभी कभी सेवक जो है अपने मालिक की परिस्थिति को न समझ करके, उनकी मनस्थिति को न समझ, परिस्थिति अलग होती है, मनस्थिति अलग होती है। कभी कभी परिस्थिति में कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन मनस्थिति होती है। परिस्थिति को और मनस्थिति को न देख करके, बेटा वो है, बेटी वो है, पत्नी वो है, शिष्य वो है, कौन? जो कछु करे राम रुख जानी, जो कछु कर जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए। जिसे सेवक धर्म पर चलना हो उसे ये चौपाई याद कर लेनी चाहिए।